भस्म पल में शत्रु को करती लक्ष्मी जब जब हुंकारी, अंग्रेज हुए हक्का बक्का रणभर से उतरी नारी। लगाम मुंह में पुत्र कमर पर दोनों हाथ तलवार थी, स्त्री ने धरा पर रण कला ये दिखाई पहली बार थी। नमस्कार सभी दोस्तों को, आज मैं आपके बीच वीर वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की कहानी आपके सामने लेकर आया। ये कहानी है उस झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जिसने बाकी राजाओं के जैसे अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके और उनसे संघर्ष किया। अगर आपको नहीं पता है रानी लक्ष्मीबाई की पूरी जीवन की कहानी तो चलिए मैं आपको सुनाता हूँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की ये कहानी। ऐसी एक देशभक्ति की अमिट निशानी, सुनिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन उन्हें प्यार से मनु कहा जाता था। उनकी माँ का नाम भागीरथी बाई और पिता का नाम मोरोपंत तांबे था। मोरोपंत एक मराठी थे और मराठा बाजीराव की सेवा में थे। माता भागीरथी बाई एक सुसंस्कृत, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ स्वभाव की थी। तब उनकी मृत्यु हो गई। पिता मनु को अपने साथ पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में ले जाने लगे, क्योंकि घर में मनु की देखभाल के लिए कोई नहीं था। जहाँ चंचल और सुंदर मनु को सभी लोग प्यार से छबीली कहकर पुकारते थे। मनु ने बचपन में शास्त्रों की शिक्षा के साथ शस्त्र की शिक्षा भी ली। सन 1842 में उनका विवाह झांसी के शासित मराठा राजा गंगाधर नेवालकर के साथ हुआ और वे झांसी की रानी बनी। विवाह के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। सितंबर 1851 में रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु 4 महीने की उम्र में ही उसकी मृत्यु हो गई। सन 1853 में राजा गंगाधर राव की तबीयत अधिक बिगड़ जाने की वजह से उन्हें एक दत्तक पुत्र लेने की सलाह दी गई। पुत्र गोद लेने के बाद 21 नवंबर 1853 को राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव रखा गया। ब्रितानी राज ने अपनी राज्य हड़प नीति के तहत बालक दामोदर राव के खिलाफ अदालत में मुकदमा दर्ज कर दिया। हालांकि मुकदमे में बहुत बहस हुई, परंतु इसे खारिज कर दिया गया। ब्रितानी अधिकारियों ने राज्य का खजाना जब्त कर लिया और उनके पति के कर्ज को रानी के सालाना आय से काटने का फरमान जारी कर दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप रानी को झांसी का किला छोड़कर झांसी के रानी महलों में जाना पड़ा, परंतु रानी ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने हर हाल में झांसी की रक्षा करने का निश्चय लिया। झांसी 1857 के संग्राम का प्रमुख केंद्र बन गया, जहां हिंसा भड़क उठी। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की सुरक्षा को सुदृढ़ करना शुरू कर दिया और एक स्वयं सेवक सेना का गठन शुरू किया। इस सेना में महिलाओं की भर्ती की गई और उन्हें युद्ध प्रशिक्षण दिया गया। साधारण जनता ने भी इस संग्राम में साथ दिया। झलकारी बाई, जो लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी, उसने अपनी सेना में प्रमुख स्थान दिया। 1857 के सितंबर तथा अक्टूबर के महीनों में पड़ोसी राज्य ओरछा तथा दतिया के राजाओं ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने इसे सफलतापूर्वक विफल कर दिया। 1858 के जनवरी के माह में ब्रितानी सेना ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और मार्च के महीने में शहर को घेर लिया। 2 हफ्तों की लड़ाई के बाद ब्रितानी सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया, परंतु रानी दामोदर राव के साथ अंग्रेजों से बचकर भाग निकलने में सफल हो गई। रानी झांसी से भागकर कालपी पहुंची और वहां तात्या टोपे से मुलाकात की। तात्या टोपे और रानी की संयुक्त सेनाओं ने ग्वालियर के विद्रोही सेनाओं के साथ मिलकर ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया। बाजीराव प्रथम के वंशज अली बहादुर ने भी रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया और रानी ने उन्हें राखी भेजी थी, इसीलिए वह भी उनके साथ युद्ध में शामिल हुए। 18 जून 1858 में ग्वालियर के पास कोटा की एक सराय में ब्रितानी सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई शहीद हो गई। लड़ाई की रिपोर्ट में ब्रितानी जनरल ह्यूरोज ने टिप्पणी की कि रानी लक्ष्मीबाई अपनी सुंदरता, दृढ़ता और चालाकी के लिए उल्लेखनीय तो थी ही, विद्रोही नेताओं में सबसे अधिक खतरनाक भी थी। उस लड़ाई में द्रुत अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई के सर पर पीछे से वार किया था, इसीलिए उनके सर से अधिक रक्तस्राव होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो दोस्तों, ये थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की पूरी कहानी और आशा करता हूँ कि आप सभी देश प्रेमियों को यह कहानी बहुत पसंद आई होगी और इस कहानी को मैं हर भारतवासी के पास पहुँचाने का काम आपको सौंपता हूँ। और इसी के साथ बोलिए, बूंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इसे प्यार से सुना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।